हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस अकाउंटिंग, जिसमें हम डायरेक्ट सम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो हमको यहाँ प्रोसेस ए और प्रोसेस बी ऐसे दो प्रोसेस दी गई है। तो हमको ऐसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी ऐसा हमको बनाना है। सबसे पहले इधर आएगा पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। सेम प्रोसेस बी में भी आएगा पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर मटेरियल हमको दिया गया है, फिर डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनपुट इन प्रोसेस ए, इनपुट इन प्रोसेस ए। इधर रुपीस और यूनिट वैसे दिया गया है, इसलिए इधर इनपुट ऑफ प्रोसेस ए यूनिट में दिया गया है और इनपुट ऑफ प्रोसेस ए जो रुपीस में दिया गया है। फिर आउटपुट यूनिट्स में दिया गया है। नॉर्मल वेस्टेज, वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जिसको हम स्क्रैप्ड वैल्यू भी कहते हैं, जो हमको रुपीस में दिया गया है, वो हमको फाइंड करना होता है। और इधर लास्ट में एबनॉर्मल लॉस का मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है, जो हम सम करेंगे तब हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए, उसमें सबसे पहले आएगा 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इनपुट इन प्रोसेस ए, इनपुट इन प्रोसेस ए जो यूनिट में जो दी गई है वैल्यू, वो हम लिखेंगे इधर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। यूनिट की कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये 10,000 और बाद में हमको दिए गए हैं इनपुट इन प्रोसेस ए, जिसकी वैल्यू भी हमको दी गई है 10,000। तो उसको हम लिखेंगे अमाउंट की कॉलम में। ओके, काफ़ी सारे सम होते हैं जिसमें ये वैल्यू नहीं दी गई होती, अमाउंट की वैल्यू नहीं दी गई होती, वो हमको फाइंड करनी होती है। वो आगे हम जैसे जैसे सम करेंगे आगे, वैसे हम देखते जाएंगे। आगे लिखते हैं टू मटेरियल जिसकी हमको वैल्यू दी गई है 12,000। तो वो हम यूनिट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे 12,000। फिर है डायरेक्ट लेबर, तो 2 डायरेक्ट लेबर जिसकी हमको वैल्यू दी गई है 14,000। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू दी गई है हमको 4,000 रुपीज़। फिर लास्ट में है आउटपुट हमको यूनिट में दिया गया है 9,400, जिसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय ट्रांसफ़र प्रोसेस बी। तो यूनिट के कॉलम में हम लिखेंगे 9,400 और उसकी अमाउंट हम लास्ट में फाइंड करेंगे। ओके, अब देखते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। अब हमको ये फाइंड करने का है। तो नॉर्मल वेस्टेज फाइंड कैसे करते हैं, तो इधर हमको दिया गया है नॉर्मल वेस्टेज 5%, प्रोसेस ए के अंदर 5% हमको नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है। तो टोटल जो यूनिट है उसके 5% जो आएगा उसको कहेंगे हम बाय नॉर्मल वेस्टेज। टोटल यूनिट हमको कितने दिए गए हैं, तो 10,000। तो 10,000 इंटू 5%, तो हमको नॉर्मल वेस्टेज यूनिट में कितना मिलेगा, तो 500। ओके, वैसे ही हम अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल वेस्टेज की। तो वो हमको इधर कहा गया है वैल्यू ऑफ वेस्टेज ₹8, और इधर कहा गया है हमको ब्रैकेट में पर 100 यूनिट की वैल्यू सिर्फ 8 रुपीज़ है। तो हमको इधर टोटल 500 यूनिट दिया गया है, तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 100 यूनिट की वैल्यू 8 दी गई है, तो 500 की कितनी होगी, तो 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो हमको वैल्यू आएगी 40। ओके,
तो नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू कैसे निकली, तो नॉर्मल वेस्टेज हमको 5% दिया गया, तो जो हम टोटल यूनिट पे फाइंड करते हैं, तो टोटल यूनिट का 5% तो 500 आया। और अमाउंट में जो हमको इधर हमको दिया गया है ₹8, 100 यूनिट का ₹8 दिया गया, तो 100 का ₹8 तो 500 का कितना होगा, तो हम कैलकुलेशन करके 40 आंसर आ रहा है। अब फाइंड करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी इधर फॉर्मूला लिखी गई है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिट कितने आएंगे, तो टोटल यूनिट माइनस डेबिट साइड के यूनिट से क्रेडिट साइड के यूनिट सब माइनस करेंगे, तो 10,000 माइनस 500 माइनस 9,400। तो बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट में कितना आएगा, तो 100 ओनली। और अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसकी ये फॉर्मूला दी गई है, तो फॉर्मूला का यूज़ करके हम अमाउंट निकालेंगे। प्रोसेस ए के लिए क्या होगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू की जो नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यू है वो माइनस करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस, यूनिट में जो दिया गया है वो। ओके, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या है हमारी, वो हम प्लस करेंगे इन सब का, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या है, 14,000 माइनस नॉर्मल लॉस, जो वैल्यू में हमको दिया गया है वो क्या है 14 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस। टोटल यूनिट हमारा इधर कितना दिया गया है, तो 10,000, तो ये 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस, यूनिट में हमको नॉर्मल लॉस कितना मिला था, तो 500। तो इसका आंसर फाइंड करते हैं, 14,000 माइनस 40, तो आंसर आएगा 39960, और डिवाइड में 10,000 माइनस 500, तो 9,500। तो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 4.21। इधर 0 के बाद 6 दिया गया है, इसलिए हम उसको 1 ले लेते हैं, तो 4.21। अब ये क्या करेंगे, 4.21 है, सॉरी 4.21 इंटू उसमें करेंगे ये जो एबनॉर्मल लॉस का जो यूनिट आया है उसको, तो 4.21 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 421। तो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कैसे फाइंड की हमने, तो टोटल अमाउंट जो दी गई है उसमें से हमने टोटल अमाउंट माइनस की नॉर्मल वेस्टेज की, फिर टोटल यूनिट उसमें से माइनस किया नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, और उसको डिवाइड कर दिया, तो बाद में जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से, तो लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 421। अब हम लास्ट में फाइंड करेंगे बाय ट्रांसफ़र प्रोसेस बी की अमाउंट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इधर ये वाली कॉलम का प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 14,000 माइनस 40 माइनस 421, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39539। फाइनल आंसर हमारा निकल के आ रहा है, और इधर हम टोटल लिख देंगे, इस साइड का टोटल 10,000, यूनिट का 10,000। अब हम प्रोसेस बी करेंगे, तो वो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो बाय ट्रांसफ़र प्रोसेस बी, हमने जो प्रोसेस ए के अंदर ये जो फाइंड किया है वो पहले हम प्रोसेस बी में लाएंगे, तो इधर क्या आएगा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए, तो यूनिट है 9,400 और अमाउंट हमारी आई थी 39,539। ओके, अब जैसे हमने प्रोसेस ए में जैसा किया था सेम वही तरीके से हमको प्रोसेस बी में भी करना है। तो सबसे पहले मटेरियल
तो उसकी अमाउंट क्या है 6,000 टू डायरेक्ट लेबर जिसकी अमाउंट है 8,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसकी अमाउंट हमको दी गई है 4,000 और लास्ट में आउटपुट जो हमको दिया गया है 8,300। तो इधर हम लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड। आगे प्रोसेस सी नहीं दिया गया है इसलिए हम इधर लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड। अगर प्रोसेस सी दिया गया होता तो हम इधर लिखते बाय ट्रांसफ़र इनटू प्रोसेस सी और वो हम इधर जो वैल्यू आती वो हम प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करते और लास्ट में हम फाइनली आंसर निकालते। ओके, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो इधर हमको दिया गया है 10% नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है तो यूनिट का 10% करेंगे तो 9,400 यूनिट हमको दिया गया है उसका 10% तो 940 और नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट क्या है, तो इधर 10% हमको दिया गया है 100 यूनिट पे तो 100 यूनिट का 10% तो 940 का कितना, तो 940 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारा आंसर आएगा 94। ओके, अब फाइंड करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल यूनिट माइनस इस साइड का यूनिट। हमने इधर ट्रांसफ़र इनटू फिनिश गुड आउटपुट हमने नहीं लिखा 8,300 तो 9,400 माइनस 940 माइनस 8,300 तो हमारा एबनॉर्मल लॉस यूनिट में कितना आ रहा है, तो 160। अब फाइंड करेंगे एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट। तो अमाउंट क्या होने वाली है, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट तो 39,539 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 इधर के टोटल निकल के आ रहा है 57,539 और उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट। तो वो नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट क्या है, तो -94 तो इधर आंसर आएगा 57,445 और डिवाइड में हम करेंगे टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस। तो टोटल यूनिट कितने हैं 9,400 माइनस करेंगे 940 तो हमारा आंसर आएगा 8460। तो 57,445 डिवाइडेड बाय 8460 तो आंसर क्या आएगा 6.79। ओके 6.79 तो अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट कैसे आएगी, तो 6.79 जो हमारी वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 160 से तो इंटू 160 6.79 इंटू 160 तो हमारा आंसर आएगा 1086। ओके, अब लास्ट में हम बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड की अमाउंट निकाल लेंगे। तो इस साइड का टोटल हमारा हो रहा है 9400 और अमाउंट का टोटल 57,539 तो ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड की अमाउंट क्या होगी, तो 57,539 माइनस करेंगे इस साइड की वैल्यू तो 94 माइनस 1086 तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 56,359। ओके, तो इसके साथ हमारा ये सब कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस ए बनाई, फिर प्रोसेस ए में जो हमने इधर ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी की जो अमाउंट निकाली वो हमने प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करी और लास्ट में हमने फिनिश्ड गुड निकाला। ओके, इसमें सब
इसमें सब इजी है, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वही हमको इधर लिखना है। और फाइंड करने का आता है तो सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।